हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजी स्मार्ट नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित सभी तथ्यों का अध्ययन करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित सभी तथ्यों के बारे में बताया गया है। ये वीडियो सभी प्रकार की परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित सभी बातों के बारे में बताया गया है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कैसे हुई, इनको ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुई, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इनको लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की ज्योति पुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अर्थात इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था। शुद्धोदन जो है शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था, लेकिन इनके जन्म के 7वें दिन बाद ही इनके माता की मृत्यु हो गई। इसलिए इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। ये इनकी मौसी भी थी, क्योंकि इनकी मृत्यु के बाद 7वें दिन ही इनकी माँ का डेथ हो गया था। इसलिए उनका लालन पालन इनकी भी माता महाप्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनका एक पुत्र भी हुआ जिनका नाम राहुल था। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा नामक कन्या से हो जाता है और इन दोनों के द्वारा इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा। पहला दृश्य था एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा दृश्य था एक बीमार व्यक्ति, तीसरा दृश्य था एक शव और चौथा दृश्य था एक सन्यासी। गौतम बुद्ध ने 4 दृश्यों को देखा था और वो सांसारिक समस्या से परिचित हो चुके थे। इसलिए उन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 29 वर्ष की अवस्था में ये घर को छोड़ देते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कालाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कालाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की और आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। पहले उन्होंने आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद उन्होंने रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब 6 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या किया बिना अन्न जल ग्रहण किए, तब वे 35 वर्ष की आयु में पहुंच चुके थे और इस प्रकार उनको पूर्णिमा की रात फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा और जहां इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वह स्थान बोधगया के नाम से जाना जाने लगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ को ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश
कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। इनके प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख अनुयायी कौन कौन से थे, तो इसका उत्तर आप दे देंगे। बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध अनुयायी बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। अब आगे देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा, जो इस समय उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में स्थित है, चुंद द्वारा अर्पित भोजन ग्रहण करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। यानी कि जब ये 80 वर्ष की अवस्था में थे तो चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु उनकी कुशीनारा नामक स्थान पर हुई थी, जो इस समय यूपी के देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है। अब देखिए, मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। ऐसा एक अनुश्रुति है जिसके अनुसार बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके शरीर को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके शरीर को 8 भागों में बांट दिया जाता है और उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवा दिया जाता है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बुद्ध ने अपना उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए हैं। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विस्तृत जानकारी त्रिपिटक से प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म की मान्यता है। ऐसा मान्यता है कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। अब देखिए आगे, त्रिषुड़ा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है, इसका सिद्धांत गौतम बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला भाग है भिक्षुक, दूसरा उपासक। अब देखिए, भिक्षुक बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जो सन्यासी हो गए उनको भिक्षुक कहा गया। और दूसरा अनुयायी है उपासक, यानी गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। इस प्रकार बौद्ध धर्म के 2 अनुयायी थे, भिक्षुक और उपासक। जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए उनको भिक्षुक कहा गया, और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जो बौद्ध धर्म को अपना लिए उनको उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। अब आगे देख लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। पहला भाग था हीनयान और दूसरा भाग था महायान। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म 2 भागों में कब बटा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद 2 भागों में बटा। या एक क्वेश्चन ये बनता है कि बौद्ध धर्म कितने भागों में बटा, तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा। पहला भाग हीनयान, दूसरा भाग महायान। अब देखिए, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ, और इसी दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसी दिन इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यानी कि जो हमारा वैशाख पूर्णिमा है उसको बुद्ध पूर्णिमा के भी नाम से जाना जाता है। और ये बौद्ध धर्म में इसलिए महत्वपूर्ण है
क्योंकि इसी दिन बुद्ध जी का जन्म हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। आगे देखते हैं, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों को उपदेश दिया है। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्त होकर बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बौद्ध के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। तो अष्टांगिक मार्ग हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। आगे देखिए, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत ही मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। आगे है, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने 10 शील बताए हैं। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा अस्तेय यानी चोरी न करना, चौथा अपरिग्रह, पांचवा मद्य सेवन न करना, छठा है असमय भोजन न करना, सातवां है सुखपद बिस्तर पर नहीं सोना, आठवां है धन संचय न करना, नवां है स्त्रियों से दूर रहना और 10वां है नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। अर्थात गृहस्थों के लिए प्रथम 5 शील, जो 1 से लेकर 5 तक है, वो गृहस्थों के लिए है। बाकी भिक्षुओं के लिए सभी 10 शील को मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। आगे है, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है कि बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया। तो आप बता सकते हैं कि सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तो इस प्रकार आपने देखा कि बौद्ध धर्म के बारे में आपको बहुत ही आसानी पूर्वक बता दिया गया है। और अगर इस वीडियो में आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। उसको दूर करने का हम भरपूर प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।